Hello students, good morning. Myself is Neelam. Dear students, today I am fine and I hope that you all also fine. Dear students, subject of SST. Today will be discuss chapter 7th prairies part 2nd. Okay. In previous video, we already explained prairies grassland in part 1. Okay. I hope you will be watch my video. So next we start. स्टूडेंट्स, प्रेरिस द ग्रासलैंड पार्ट 1 मैंने एक्सप्लेन करके आपके व्हाट्सएप पर इसका लिंक सेंड किया था। आशा करती हूँ कि आपने इसे वॉच किया होगा, देखा होगा। ठीक है, उस पार्ट में मैंने जो ग्रास लैंड ऑफ द वर्ल्ड है वो कौन कौन से जो हमारे ग्रास लैंड वो किस पार्ट में पाए जाते हैं, वो इमरजेंसी फैक्ट, द प्रेरिस, लोकेशन एंड क्लाइमेट, यहाँ तक मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। एंड पार्ट 2 में मैं एग्रीकल्चर एक्सप्लेन करूँगी। ओके, सो स्टूडेंट्स, चलिए क्लाइमेट तक हमने पार्ट 1 में एक्सप्लेन किया था। यदि आपने पार्ट 1 एक्सप्लेनेशन को देखा नहीं है तो आप प्लीज़ पहले पार्ट 1 देखिएगा, फिर पार्ट 2 देखिएगा। एग्रीकल्चर मीन्स क्या होता है कि कृषि होता है। वहाँ की जो कृषि संपदा है वो किस टाइप के है, कैसे है, वो इसके अंतर्गत हम जानेंगे। द सोइल हेयर इज़ ए वेरी फर्ट, जो यहाँ की मिट्टी है बहुत उपजाऊ है। ठीक है, वाटर इज अवेलेबल इन प्लेंटी फ्रॉम द मिसिसिपी एंड मिजोरी रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। देखिए, यहाँ की जो हमारी मृदा है वो बहुत ही उपजाऊ है। ठीक है बेटा, और वो उपजाऊ क्यों है? क्योंकि जो वाटरिंग करने के लिए जो जल है यहाँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है। और ये जो जल है ये मिसिसिपी जो हमारी रिवर्स है और मिजोरीज रिवर्स हैं। ठीक है, इन नदियों के द्वारा जो जल मिलते हैं उनके द्वारा ये पॉसिबल हो पाया, संभव हो पाया है। और साथ ही इनके साथ कुछ सहायक और भी रिवर्स है, ट्रिब्यूटरीज है, जो सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, दिस मेक्स इट द परफेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर्स। ये नदियों का जो जल है वो हमारी जो कृषि संपदा है इसको महत्वपूर्ण बनाता है, इसको मस्त बनाता है। उसी के कारण ये बेहतर तरीके से उपजाऊ हो पाया है। द रीजन प्रोड्यूस सो मच व्हीट एंड इट्स कॉल्ड द व्हीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। देखिए, इस क्षेत्र में ये जो प्रदेश है ये बहुत अधिक मात्रा में गेहूं का उत्पादन करता है। ठीक है, और इसीलिए इस क्षेत्र को गेहूं का कटोरा या टोकरी, विश्व का गेहूं का टोकरी, इस नाम से इसको जाना जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि पूरे विश्व में जो गेहूं की उपज है ये इस क्षेत्र में बहुत अधिक है। ठीक है, इट मैक्स यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका द लार्जेस्ट व्हीट एक्सपोर्टर ऑफ द वर्ल्ड। और ये जो इतनी अधिक गेहूं की उपज है ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को पूरे विश्व में सर्वश्रेष्ठ यानी लार्जेस्ट गेहूं के एक्सपोर्टर में, यानी कि निर्यात में, आयात में सहायता करता है। यानी यहाँ से गेहूं जो है अन्य देशों के लिए बेचे जाते हैं। ठीक है, दिए जाते हैं। Wheat is stored in big barns called elevators। सब अधिक मात्रा में गेहूं का उत्पादन और उसका एकीकरण जो है वो इवेटर्स या सिलोस कहा जाता है। Beside wheat, people also grow barley, rye, मैजा, ओट्स। दूसरी तरफ जो लोग हैं वो गेहूं के साथ साथ ही और भी अनाज जैसे बरली, ज्वार हो गया, राई हो गया, ठीक है, और मैजा हो गया, ओट्स में जई होता है, ये हो गया, इन सब ग्रेन यानी अनाजों का भी उत्पादन करते हैं। फ्लैक्स एंड नेट्रियस ग्रास कार्ड अल्फाल्फा। अब देखिए, जो फ्लैक्स एंड न्यूट्रियस ये जो घास है इस कारण होने के कारण इसे अल्फाल्फा नाम से जाना जाता है।
इसे ऐसा कहा जाता है। इज इट यूज एज फूड फॉर एनिमल्स। अब देखिए इसका जो प्रयोग है वो जानवरों के लिए विशेष प्रकार से है, ठीक है। देयर आर बिग फार्म हाउस इन दी प्रेरीज, और यहाँ पर बहुत बड़े बड़े फार्म हाउस विकसित किए गए हैं, ठीक। ईच फार्म हाउस हैज़ ए स्मॉल होमस्टेड वेयर द फार्मर्स फैमिली एंड फ्यू वर्कर्स स्टे। देखिए ये जो फॉर्म्स बनाए गए हैं, इन फॉर्म्स में बहुत सारे छोटे छोटे घर जैसे बनाए होते हैं, जिसमें यहाँ के किसान, उनका परिवार और जो कार्य करने वाले कुछ लोग होते हैं यहीं ठहरते हैं, ठीक है। All the agricultural works such as plowing, sowing, harvesting and threshing are done by powerful modern machine। देखिए जो भी हमारी एग्रीकल्चर है, कृषि कार्य है, उसमें जो वर्क्स होते हैं वो जैसे जुताई हो गया, ठीक है, और जितने भी कार्य है, सोविंग हो गया, फसल का काटना हो गया, फसल का कटिंग, थ्रेशरिंग हो गया, ठीक है, जितने भी कार्य हैं ये बहुत महत्वपूर्ण पावरफुल मशीनों के द्वारा, जो मॉडर्न मशीनें, आधुनिक टेक्निकल के द्वारा मशीनें बनाई गई हैं, इनके द्वारा ये किया जाता है, ठीक है। इन द सदर्न प्रेरीज, यानी कि जो दक्षिणी प्रेरी घास का मैदान है वहाँ की बात कही जा रही है। पीपुल मेनली ग्रो कॉटन, वहाँ की जो साउथर्न पार्ट है, ठीक है, दक्षिणी प्रेरी घास के मैदान के लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर क्या कपास का उत्पादन करते हैं, कपास उगाते हैं। दिस इज़ द मेन कॉटन ग्रोविंग एरिया इन द यूसी, और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का कॉटन एरिया है, सबसे महत्वपूर्ण कॉटन एरिया है ये, कौन सा, साउथर्न पार्ट, ठीक है। चलिए आइए वेजिटेशन एंड एनिमल्स लाइफ, यानी यहाँ की वो जो वनस्पतियाँ हैं और यहाँ के जो जीव जंतु हैं उनके बारे में हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, द सोइल हेयर इज़ डार्क एंड फर्टिल, जो यहाँ की मिट्टी है वो काली मिट्टी है, ठीक है, और वो बहुत ही उपजाऊ होती है। द prairies were once covered with dense and tall grass, जिसे जो प्रेरी घास का मैदान है वो इसके चारों तरफ इसको ढके हुए होता है, ठीक है, और इसके ऊपर बहुत लंबे लंबे घास उगे होते हैं। दे वीयर यूज्ड अ ग्रेजिंग ग्राउंड फॉर मिलियन ऑफ पर्सन। अब देखिए ये जो हमारा घास का मैदान है, इसका जो ग्राउंड है, इसका जो ज़मीन है वो देखेंगे हम तो दूरों दूर तक विकसित हुआ होता है। दीज बेसन, यानी ये जो क्षेत्र है, वेयर किल्ड फॉर मीट, और ये मतलब कि इनका शिकार, ये जो एक जीव है ये मतलब जो हमारा घास का ये विस्तृत मैदान है, इसमें विजॉन्स जो एक एनिमल्स होता है, ठीक है, ये इसमें पाए जाते हैं, इसमें रहते हैं। तो क्या करते हैं लोग, मांस खाने के लिए इनका शिकार करते हैं, ठीक है। टुडे मोस्ट ऑफ द लैंड हैज़ बीन क्लियर्ड फॉर फार्मिंग, लेकिन बेटा आज हम देखते हैं तो प्रेरी के घास के मैदान को दूरों दूर तक साफ सुथरा करके लोग यहाँ पे कृषि कार्य करते हैं। वेरी लिटिल ऑफ द नेचुरल प्रेरीज रिमेन टुडे, और बहुत ही कम मात्रा में और थोड़ी ही जगहों पे जो प्रेरीज घास का मैदान है वो पाया जाता है। वेरी फ्यू ट्रीज लाइक विलो, इल्डर एंड पोलर एंड फाउंड ऑन द बैंक्स ऑफ द मिसोपी एंड मिजोरी। अब देखिए जो कुछ हमारे पेड़ हैं, जैसे विलो हो गया, एल्डर एंड पोलर हो गया, ये सब बहुत कम मात्रा में जो नदियां हैं हमारी मिसिसिपी और मिजोरी, इन नदियों के किनारे पाए जाते हैं, ठीक है। The main animals found in the prairies are coyote, fox, skunk, rabbit, wolf, horses and wild dogs। अब यहाँ के जो प्रेरीज घास के मैदान के जो जीव जंतु हैं, जिनमें फॉक्स हो गया और स्नक्स हो गया, ठीक है, रैबिट्स हो गया, वुल्फ्स हो गया, हॉर्सेज हो गए और जंगली कुत्ते, ये सब यहाँ पे पाए जाते हैं। दी कॉमन
common birds in these grassland are bustard, hawk, owl, eagle and falcon. अब कुछ जो हमारे पक्षी हैं इस घास के मैदानी क्षेत्र का वो कौन कौन से हैं? बुस्टर्ड, हॉक, आउल, ईगल एंड फॉल्कन। दी रेप्टिल्स यानी कि जो रेप्टिल्स टाइप के एनिमल्स होते हैं सच एज जैसे रैटल स्नैक एंड बुल स्नैकर्स आर आल्सो फाउंड इन अबंडेंस। और अब ये लोग क्या होते हैं? ये लोग भी जो कुछ जैसे रेप्टिल्स जैसे स्नैक वगैरह होते हैं ये सब इस कैटेगरी में आते हैं, तो ये लोग भी इस एरिया में पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट इसका पार्ट 3 हम आपको एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लाइफ ऑफ द पीपल। इस एरिया के लोगों का जनजीवन कैसा है, उनका जीवन कैसा है, ये मैं नेक्स्ट पार्ट में इसको एक्सप्लेन करूँगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।